हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम लक्षकार है और आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ने से पहले हम आपको कुछ इसके बेसिक लॉ या रूल्स या फार्मूला आपको हम बताएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप इसकी पहली एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2.1 को हम सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम देखेंगे, समझेंगे और कैसा हम इसको कर पाएंगे ये भी हम जानेंगे। ठीक है ना। तो हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं, उन फार्मूलों से आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कौन कौन से फार्मूले लगाकर इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ फार्मूले याद रखने की आवश्यकता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइन एक्स। इसका फार्मूला होता है हमारा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। दूसरा फार्मूला है कॉस इनवर्स माइनस का एक्स। अगर कॉस इनवर्स माइनस में है तो पाई माइनस के साइन इनवर्स एक्स होगा हमारा। ठीक है ना। पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर इसकी जगह पे 10 होगा तो 10 में लिखेंगे 10 इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा, ये माइनस का 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा। बेसिकली हमारे होते कितने हैं? 6 होते हैं। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है। इसके बाद हमारा आता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो इसका कॉट का भी हो जाएगा। कॉट का हमारा क्या हो जाएगा? कॉट का पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। इसके अलावा एक सेक बचा हुआ है, सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो सेक का हमारा क्या हो जाएगा? सेक का हमारा हो जाएगा पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। अब आखिरी और बचा हुआ है कॉसेक। तो कॉसेक का हमारा हो जाएगा कॉसेक्स इनवर्स माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हो जाएंगे। अब इसके अलावा हम वर्क नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये फार्मूले हो गए। इसके बाद हम देखेंगे ये एक्सरसाइज में क्या है। हमारी पहली एक्सरसाइज है ये। इसमें क्या है? साइन, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन माइनस के अंदर 1/2। इसकी हमें क्या करना है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अभी हम ऊपर फार्मूला देखे हैं कि जो साइन का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स के अगर कोई माइनस फंक्शन आता है तो इसका हम फार्मूला क्या लिखेंगे? माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, तो लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इतना हो गया माइनस साइन इनवर्स। अब हमें ये देखना है कि साइन में 1/2 वैल्यू होती किसकी है। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? तो साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 60 की। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि साइन में वैल्यू होती है साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की हमारी ये वैल्यू होती है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अगर इसे पाई वाई के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? साइन पाई/6, क्योंकि यहाँ पे 180 रखेंगे, 6 18 30 डिग्री। साइन पाई/6 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये बेसिक हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई/6। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा माइनस का पाई/6 बचेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में हमें ये बताना है कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स √3/2 कॉस इनवर्स √3/2। इसका हमें आंसर बताना है, तो हम सेम ऐसे ही करेंगे। देखो इसमें तो माइनस वाला फंक्शन कुछ है ही नहीं, इसमें हमारा माइनस वाला कुछ फंक्शन है ही नहीं, तो हम कैसा करेंगे, कॉस इनवर्स का हम कॉस इनवर्स लिख करेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। कॉस में एक ऐसी वैल्यू जिसका मान होता होगा, जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो हम जानते हैं कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 है ना, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कॉस π/6 मतलब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के, सब हम π/y के फॉर्म में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, √3/2 के स्थान पे देखो क्या है, इसमें जो वैल्यू अंदर लिखी है उसी के फॉर्म में ढूंढना है हमें कॉस का। ऐसा नहीं कि हम साइन का या फिर और कोई फंक्शन का ढूंढें, नहीं, जो अंदर बाहर वैल्यू लिखी है ये वाली, तो केवल हम इसी के देखेंगे, जो अंदर वैल्यू है ना ये वाली, इसी की देखेंगे। ठीक है, तो हमारा कॉस π/6 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस π/6, कॉस π/6। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इनवर्स का है, ये कॉस का है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, π/6। तो ये दूसरे वाले का आंसर होगा हमारा π/6। ऐसे ही जब हम तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे ना, तो तीसरे वाला और भी इजी है। जब हम तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे ना, तो तीसरे वाले को हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कॉस सेक इनवर्स 2। अब हमें करना क्या है, ये देखना है कि कॉस सेक में 2 किसकी वैल्यू होती। अगर हमें ये पता चल जाए कि कॉस सेक में 2 किसकी वैल्यू होती, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सेक में वो कौन सी डिग्री है जिसकी वैल्यू 2 होती है। तो हम जानते हैं कॉस सेक 30 डिग्री। साइन की वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। अब इसका अपोजिट होता है कॉसेक अपोजिट, तो इसकी वैल्यू ऐसी 2/1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू बनेगी हमारी 2। ठीक है ना, तो इसको π/y के फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे कॉसेक π/6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम बेसिकली बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, π/6 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है ना, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट के अंदर -√3, ऐसे tan इनवर्स -√3। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, tan का फार्मूला लगाएंगे। अब tan का हमारा कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो tan इनवर्स -x वाला फार्मूला लगेगा। तो इसका हमारा फार्मूला क्या है, इसका हमारा फार्मूला क्या है, माइनस का, इसका हमारा फार्मूला है माइनस का tan इनवर्स x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे -tan इनवर्स √3। अब हमें चाहिए क्या है, tan में वो वैल्यू चाहिए, वो डिग्री चाहिए जिसमें वैल्यू उसकी √3 होता हो। तो tan वो यहाँ पे वो कौन सी वैल्यू आएगी जिसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो हम जानते हैं tan में 60 होता है, क्या होता है 60, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो ऐसे π/y के फॉर्म में लिखेंगे तो π/3 लिख सकेंगे, tan π/3 की वैल्यू हमारी √3 आ जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लिख लेंगे माइनस का tan इनवर्स tan π/3। tan से tan ये देखो इनवर्स वाला है, tan है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा
जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा माइनस के पाई अपॉन 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा वाला। चौथा क्या है? चौथा हम पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन हमारा ये है। पाँचवा क्वेश्चन हमारा ये है। पाँचवा क्वेश्चन हमारा ये है। तो हम पाँचवें क्वेश्चन को देखेंगे। इस साइड हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कॉस के अंदर माइनस फंक्शन है, मतलब कॉस के अंदर माइनस फंक्शन है, तो हम ऐसा कॉस के अंदर माइनस, कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है, तो हम लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाला। ठीक है, देखो कठिन कुछ भी नहीं है, सिंपल है। केवल हमें 3 फार्मूले याद रखने हैं। पहला है साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए। दूसरा हमारा हो गया टेन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए। ठीक है, एक हो गया कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये तीनों के फॉर्मूले हैं ना, बिल्कुल सिंपल है। माइनस लगा दो, साइन इनवर्स एक्स लिख दो। ठीक है, माइनस लगा दो, टेन इनवर्स एक्स लिख दो। ठीक है, माइनस लगा दो, कॉसेक इनवर्स एक्स लिख दो। इसके अलावा जो बचे हैं, कॉस बचा हुआ है, कॉट बचा हुआ है और सेक बचा हुआ है, उसमें हम पाई माइनस जो फंक्शन है वो लिख दो। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉस इनवर्स माइनस फंक्शन है, तो इसमें कॉस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दो। ठीक है, इसके अलावा और कोई है, कॉस के अलावा कॉट बचा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख दो। सेक बचा है तो पाई माइनस सेक इनवर्स लिख दो। अब आते हैं हम बेसिकली अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये हमारा क्वेश्चन। इसको हम समझेंगे, इसको हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ये तो बात समझ में आ गई है कि इसमें हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। इसमें हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब सिंपल है, पाई माइनस कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स लिखा रहने। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? अब हम जानते हैं साइन में 30 होती है तो कॉस में 60 की होगी। जब यहाँ पे 30 की है तो इसमें कितनी होगी? 60 की, तो कॉस 60। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60 मतलब पाई/3। कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ पे कॉस पाई/3। बेसिकली जो 1/2 है, यहाँ पे 1/2, उसके स्थान पे ये वाला पूरा फंक्शन हमने क्या रख दिया? कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारा आंसर आएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3। 3 से 3 पाई, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 3 एकम 3 पाई में से एक पाई बच चला गया, हमारा आंसर आ गया है 2 पाई अपॉन 3। ये हो गया हमारा आंसर। ये 5वां ख़त्म हो गया। अब हम 6वें क्वेश्चन को देखेंगे कि ये 6वां वाला क्वेश्चन क्या है। 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये है हमारा 6वां क्वेश्चन। और 6वां क्वेश्चन क्या है? 6वें क्वेश्चन को देखेंगे। 6वां क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स। 6वां क्वेश्चन क्या है? ये है 6वां क्वेश्चन टेन इनवर्स। ये है 6वां क्वेश्चन टेन इनवर्स। ठीक है, तो इसको अब हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पहली बार हम पढ़ाना शुरू किए हैं तो थोड़ा बहुत फेस करना पड़ रहा है मुझे। धीमे धीमे मैं भी सीख जाऊँगा बहुत कुछ। टेन इनवर्स -1, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 10 में अभी हमने बताया 10 में क्या आ जाता है? ये माइनस आ जाता है। जैसे अभी फिर से लिख दे रहे, टेन इनवर्स माइनस का एक्स अगर कुछ है ना, तो ऐसा
माइनस लिख के टेन इनवर्स और जो भी फंक्शन है वो लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स एक, अब ये माइनस का माइनस लगा, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स। अब टेन में हमें एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिसकी वैल्यू एक हो, मतलब टेन में वो कौन सा डिग्री है जिसकी वैल्यू एक होती है। तो हम जानते हैं टेन 45, टेन 45, 45 मतलब पाई बाई 4, 45 मतलब पाई बाई 4, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ पे एक के स्थान पे लिख देंगे ये पूरा फंक्शन, एक के स्थान पे क्या लिख देंगे, टेन पाई बाई 4। तो टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई, टेन से टेन कट गया, माइनस का पाई बाई 4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये छठवां क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे अपना, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, ठीक है। सातवां क्वेश्चन ये लिखा है साइड में, सातवां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दें, ये है सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स 2/3। तो यहीं पे लगा रहे, ज़्यादा दूर नहीं लगा रहे, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। सेक, थोड़ा छोटा करने दो इसे, फिर सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लगा रहे हैं सातवां क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2/√3, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें माइनस तो है नहीं, इसके अंदर माइनस तो है नहीं, तो हम सीधे सीधे कर सकेंगे इसे, सेक इनवर्स का सेक इनवर्स लिखेंगे। अब ये देखना है सेक में 2/3 किसकी वैल्यू, मतलब सेक में जब हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के ये सीखते हैं ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, फिर साइन 45 आता है 1/√2, फिर साइन 60 आता है। इसी प्रकार सेक में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2/√3 हो गई। तो आपको पता होना चाहिए सेक का उल्टा कॉस होता है, अगर कॉस में पता कर लें उसका उल्टा कर दें 3/√3/2, तो तब भी निकाल सकते हैं। या फिर हम सीधे ट्रिग्नोमेट्री से याद रखेंगे कि सेक में हमारी जो वैल्यू 30 है, सेक में वैल्यू कितनी है, सेक में वैल्यू 30 डिग्री होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या हो 2/√3। हम अगर याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एक टेबल बना देंगे, लास्ट में हम एक टेबल बना देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। अब सेक 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई/6, मतलब 2/√3। तो अब करना तो कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसके स्थान पे 2/√3 के स्थान पे ये लिख देंगे सेक पाई/6, सेक कैंसिल हो गया, पाई/6 हमारा आंसर हो गया। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसके अलावा और बड़े बड़े क्वेश्चन भी बताएंगे। इसके अलावा ये तो अभी हमने 12th की स्टार्ट की है, अभी हम बीएससी की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसके अलावा 11th की मैथ वगैरह और भी हम धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे हमारा सिस्टम बनते जाएगा, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन है, इस 8वें क्वेश्चन को देखेंगे कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कॉट इनवर्स √3। तो देखो क्वेश्चन तो कठिन है नहीं, क्वेश्चन हमारा कठिन है नहीं, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि कॉट में √3 वैल्यू किसकी है, कॉट में √3 वैल्यू किसकी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट, ठीक है, यहाँ पे कोई एक डिग्री आएगा, ठीक है, उसमें आएगा √3। तो कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती है, तो हम जानते हैं कि कॉट में √3 वैल्यू होती है हमारी कॉट में हमारी √3 वैल्यू होती है पाई/6, पाई/6 मतलब 30 डिग्री, क्योंकि 10 में होता है 10 में ये वैल्यू है ना, ये
देखो 10 और हम कॉट के नियम से याद रखते हैं 10 में अगर कोई चीज़ 30 की है तो वो कॉट में 60 की होगी, और कॉट में 60 की है तो वो 10 में किसकी होगी 30 की। तो 10 में ये वैल्यू होती है 60 की, तो हमें याद रखते हैं तो कॉट में 30 की होगी। ऐसे ही साइन में कोई वैल्यू अगर 30 की है तो वो कॉस में 60 की होगी, और कॉस में कोई वैल्यू 30 की है तो वो साइन में 60 की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा कॉट इन्वर्स का कॉट इन्वर्स √3 के स्थान पे लिख देंगे कॉट √3 के स्थान पे लिख देंगे हम ये मान। एक्चुअली हमारा पेन टाइम वर्क नहीं कर रहा है ये, हाँ काम करने लगा, ठीक है। तो कॉट, अब 30 को कैसे लिखते हैं हम π/6, कॉट का कॉट √3, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट π/6, ठीक है। राइटिंग थोड़ी बुरी है लेकिन हम प्रयास करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हमारी राइटिंग सही हो जाए, ठीक है। अब कॉट से कॉट अगर कैंसिल मान लें तो π/6 सीधे सीधे आंसर हो गए हैं ये अपने, ठीक है। अब 8 में हो गया, 8वें के बाद हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन क्या है, ये है 9वां क्वेश्चन, ये है। यहाँ पे इस साइड सॉल्व करेंगे 9वें क्वेश्चन को हम, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन ये है, लिख भी दे रहे हैं हम। 9वां क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। ये बहुत सरल है, इसलिए सरल है कि कॉस में और साइन में ये वैल्यू 45 की होती है, कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2। बस एक नियम लगेगा कि ये जो कॉस है ना, कॉस के अंदर माइनस आ जाता है तो हम पाई माइनस करके लिखते हैं। कैसा लिखते हैं, पाई माइनस फिर कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। बस इतना सा अप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसे लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो पाई का पाई लिख दिया हमने, माइनस का माइनस, कॉस का कॉस लिख दिया, ठीक है। 1/√2 के स्थान पे लिख दिया कॉस 45 मतलब π/4। यहाँ पे हम साथ में लिख भी दे रहे हैं कि जो हमने कॉस π/4 बराबर 1/√2 था, सॉरी √2 था, यहाँ पे √2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गए तो पाई माइनस π/4, 4 मल्टीप्लाई पाई 4π माइनस पाई, या ऐसे करो इसे एलसीएम ले लो तो हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पे 4π माइनस का पाई मतलब 3π/4, ये हमारा हो गया क्या आंसर। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे कौन सा है क्वेश्चन, ये है, ये क्वेश्चन है 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में को सॉल्व करेंगे, बाकी के 11, 12, 13, 14 छोटे छोटे क्वेश्चन है और इनको भी जल्दी से हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ है, ये 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसको यहाँ पे देख लेंगे, यहीं कहीं देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक माइनस का √2, यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कॉसेक ब्रैकेट माइनस के अंदर √2, कॉसेक ब्रैकेट के अंदर -√2 देखेंगे। सही है क्वेश्चन, बिल्कुल 10वां बिल्कुल सही, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्टिंग की है, पहली बार है तो थोड़ा बहुत हमें भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम फिज़िकली पढ़ाते हैं, कभी भी हम इस पर नहीं आए हैं डिजिटल पर या यूट्यूब वगैरह पर, तो हम सीख रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कॉसेक इनवर्स माइनस का जो वैल्यू होती है तो क्या होती है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पाई माइनस का कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे 2 सी नहीं है, ये मेरी मिस्टेक है। ठीक है ना, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है और यहाँ पे फिर सी है। ठीक है ना, तो √2 आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन है, हमें देखना है पाई माइनस कॉसेक इनवर्स √2। कॉसेक इनवर्स √2 ये यहाँ पे लिख दे रहे कॉसेक में √2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे √2 आ जाए तो हम जानते हैं 45 क्या होती है 45 डिग्री। 45 मतलब कॉसेक, यहाँ पे लिखेंगे पाई अपॉन 4 इजिकल टू √2। ठीक है, √2 लिखा हुआ है ये √2। ठीक है, √2 तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई अपॉन 4। कॉसेक से कॉसेक कट गया, 4 पाई मतलब 3 पाई अपॉन 4। ये हमारे हो गए हैं आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे और एक आध दो क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, ये हैं, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, और हम यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम पहली बार आए हैं तो इसको थोड़ा यहाँ पर करने दो। तो इस सीट को हम ऐसा कर रहे हैं, इसको नीचे ले आ रहे हैं, इस सीट को हम नीचे ले आ रहे हैं और देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इनमें से किसी दो फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। किसी दो फंक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे, या दो फंक्शन को सॉल्व नहीं करना हो तो सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल सवाल है कि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया लेकिन सरल है। tan इनवर्स 1 लिखा है। ठीक है, फिर लिखा है प्लस में कॉस इनवर्स -1/2 लिखा है। फिर लिखा है प्लस में साइन इनवर्स माइनस का 1/2 लिखा है। इसकी हमें आंसर बताना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो इसको ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले tan 1 को सॉल्व करना है। तो tan 1 tan इनवर्स, tan में एक किसकी वैल्यू होती है tan 45। tan 45 मतलब π/4। इतना tan से tan कट गया, ये हमारा आ गया π/4। ठीक है, अब इसके साथ में प्लस है तो प्लस आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, अब कॉस इनवर्स, कॉस को हम कैसे लिखते थे, कॉस को लिखते थे हम π/, के फॉर्म में। कॉस को लिखते थे हम π/, के फॉर्म में। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इतना हो गया। तो यहाँ पे पाई भी लिखा, माइनस लिखा, कॉस का कॉस इनवर्स भी लिखा। कॉस में 1/2 होती है, साइन में अगर 30 की होती है तो यहाँ पे 60 की होगी। तो 60 को लिख लेंगे हम π/3। तो कॉस से कॉस कट गया, प्लस अब ये साइन का भी लिखना है तो साइन में तो सिंपल माइनस आगे आ जाता है। तो ऐसा एक ब्रैकेट में माइनस आगे आ गया, -1 लगा लिया हमने। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। साइन से साइन कट गया, ये माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो माइनस आ जाएगा π/6। तो जो बचा है हमारे पास एक ये बचा है, तो इसे हम लिख लेंगे ऐसे π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। क्योंकि हमारे पास देखो इससे ये वाला निकला है
ठीक है, प्लस लगाया, ठीक है, प्लस लगाया, और ये वाला जो फंक्शन था ना, तो इससे हमारा ये पाई और पाई माइनस 3 निकला है। ठीक है, अब ये जो साइन वाला था, साइन वाले में माइनस आ जाता है, तो माइनस आ गया, पाई बाई 6 ये आ गया। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है केवल और केवल, और बस आंसर आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सभी का साथ में इकट्ठा एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो। तो इन सब के एलसीएम कैसे आएंगे, यहाँ पे बराबर का साइन लगा, ठीक है। तो ऐसी एलसीएम लेंगे जहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, सेम आए लगभग। सेम का मतलब है यहाँ पे पूरे कट जाएंगे। ठीक है, जैसे हम समझाएंगे आपको। यहाँ पे हम एलसीएम 4 और 3 और 6, मतलब एक ऐसी वैल्यू लो जिसमें भाग 4 का दें कट जाए, 3 का दें कट जाए, या 6 का दें कट जाए, या फिर एलसीएम लेके यहाँ पे ऐसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे है इनका एलसीएम आएगा 12, क्योंकि 4 का भाग 12 में चला जाएगा, 3 का भाग भी 12 में चला जाएगा, और 6 का भाग भी 12 में चला जाएगा। ठीक है, 15 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 का चला जाएगा, लेकिन 4 और 6 का नहीं जाएगा। तो ऐसे 4 3 12, 3 आया ना, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पाई। ठीक है, एक का भाग 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 पाई। ठीक है, माइनस 3 का भाग दो तो 3 चौको 12, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो 4 पाई लिख लिया। अब माइनस 6 दूनी 12, 6 2 बार में गया तो 2 पाई। अब 12 और 3 ये हो गए 15 पाई। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ गए, तो 4 और 2 6 पाई बटे 12। अब कुछ है तो नहीं, 15 में से 6 गए, 9 पाई बचे, नीचे 12। इन्हें काट दो तो यहाँ पे कट गए, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3 पाई अपॉन 4। 3 पाई अपॉन 4 ये हमारा फाइनल आंसर होगा 11 का। ठीक है, ज़्यादा डार्क हो गया, इतना डार्क नहीं करना था हमें। यहाँ पे हम दोबारा लिख दे रहे हैं, ये हमारा आंसर है 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, अब 11 हो गया। अब 12वें वाले को समझेंगे कि ये जो 12वां वाला क्वेश्चन लिखा है, 12वें वाला क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा समझा देंगे। ठीक है, देखो ये लिखा है 12वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम समझा देंगे। तो 12वें वाले क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ज़्यादा डार्क हो गया, हाँ हमें नहीं लग रहा था कि इतना डार्क होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम पतला करके लिख दे रहे। ठीक है, हाँ अब सही आएगा। तो यहाँ पे है, ये है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे कर ले रहे। तो कॉस इनवर्स थोड़ा और पतला कर लेंगे दीजिए। ठीक है, कॉस इनवर्स, ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन ये है। ठीक है, यहाँ पे है कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती, साइन में 30 की होती, तो कॉस में 60 की होगी। तो कॉस 60 को लिख लेंगे, पाई अपॉन हम कितना लिख लेंगे 3। यहाँ पे 180 रख दो, पाई की वैल्यू 180 होती, 3 18 प्लस 2 का 2 लिख लिया, साइन इनवर्स का हमने साइन इनवर्स लिख लिया। अब जो 1/2 वैल्यू है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री की, 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन 6। देखो सिंपल है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा पाई अपॉन 3 बचा है, प्लस पाई अपॉन 6 बचा है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 6 दूनी 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई आ रहा ना, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, 2 पाई प्लस में पाई, 2 पाई प्लस में हमारा पाई आ गया। तो 2 1 3, यहाँ पे नीचे करके लिख दे रहे हैं हम कि 2 1 3, 3 पाई अपॉन 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 का मल्टीप्लाई पाई में हो गया, तो हमारा इसका आंसर आ गया पाई बाई 2। कितना सरल था, एक का आंसर कितना आ गया हमारा, पाई अपॉन
टू यहाँ पे लिख दे रहे पाई अपॉन 2। एक ये हो गया है। इसके बाद हमारा छोटे एक आध क्वेश्चन और बचे हैं, उनको और देख ले रहे हैं कि क्या है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमसे 13 कह रहा है कि इफ़ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन, तो इसमें कौन सा फंक्शन होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो हम क्या कर सकेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको नीचे उतार ले रहे हैं क्वेश्चन को, फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हमें मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, अगर हमें, वैसे अभी तो हमने बताया नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान दो कि जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। मतलब साइन की जो वैल्यू होती है ना, साइन की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, साइन की जो भी वैल्यू होगी वो -1 और 1 के क्या होती है, बीच में। तो माइनस वाले को लिख सकते हैं π/2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं π/2, ठीक है। तो ऐसे मतलब इन दोनों के बीच में रहेगी, इससे बड़ी और 1 से छोटी, -1 से बड़ी हो सकेगी और 1 से छोटी। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन हम इसमें करेक्ट बना सकते हैं डायरेक्ट, अगर करें बिना हम सॉल्व किए। तो -π/2, ठीक है, फिर y और फिर π/2, हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सरल है, इसको हम नीचे सॉल्व कर ले रहे हैं और देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर कर दें, जिससे यहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वाइट कलर कर दे रहे हैं, यहीं पे आपको ये क्वेश्चन नंबर बता देंगे। ठीक है, तो समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है tan इनवर्स। तो tan देखो माइनस में तो कुछ है नहीं, तो tan इनवर्स, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है वो सीधा रख दो। tan में √3 होती है हमारी tan 60 के, 60 को लिख दो हम π/6, ठीक है। माइनस, ठीक है, ये माइनस लगा। अब सेक में हम कैसा लिखते हैं, जिस सेक के अंदर अगर माइनस फंक्शन आ जाए, यहाँ पे बताएंगे सेक के अंदर हमारा क्या आ जाए, सेक के अंदर अगर माइनस फंक्शन आ जाए, सेक इनवर्स और माइनस आ जाए, तो उसको हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस का माइनस, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लो, तो इसमें लिखो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब सॉल्व करेंगे इसे। 10 से 10 पहले ही कट गए, तो π/6 ये बचे हैं। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर रहे, तो माइनस का पाई और प्लस का सेक इनवर्स 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम बाद में भी सॉल्व कर लेंगे या इकट्ठे तीनों को सॉल्व कर लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो बराबर का साइन लगाया, π/6 का π/6 माइनस पाई, अब प्लस का प्लस, सेक में हमें 2 वैल्यू चाहिए, सेक इनवर्स में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो सेक इनवर्स में 2 होती है हमारी सेक 30 डिग्री की, सेक 30 डिग्री मतलब π/6, ये सही, ये कट गए, ठीक है। अब बचा हमारे पास है एक ये π/6 बचा है, माइनस का पाई बचा है और प्लस का π/6 बचा है। तो एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो। एलसीएम हमने इनका लिया है, इनका हमने एलसीएम लिया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम लिया, 6 आया, अपन मान करके 6 का भाग 6 में दो, 1 आया, 1 से गुणा पाई,
1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार मिल जाएगा 6 पाई, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, पाई। अब 1 और 1 2, मतलब 2 पाई पॉजिटिव है, माइनस के 6 पाई है, अपॉन में 6 है। अब कट करो तो माइनस वाला बड़ा है, तो 6 देखो सबसे पहले घटाओ, 6 में से 2 गए, 4 बचे, ठीक है, 4 पाई। अब बड़ा 2 है कि 6 है, बड़े तो 6 हैं, तो 6 का साइन ले लो, माइनस अपॉन 6, ठीक है, -4 पाई अपॉन 6। 2 से डिवाइड दे दो, 2 दूनी 4, 2 ती 6, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर आएगा माइनस के 2 पाई अपॉन 3, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब ये वाला ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इस ऑप्शनल क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखेंगे और देखेंगे क्या है इसका आंसर। तो इसमें ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट, हमारा तो किसी से मैच नहीं कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा आंसर इसका आ रहा है, इसका आंसर यहाँ पे गलत कर दिया हमने कुछ, ठीक है। यहाँ पे 10, ठीक है, 10 यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, और ये गलत हो गया हमारा, 10 60 की वैल्यू होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ये वर्क भी नहीं कर रहा हमारा, देखो इसे भी बुरा लग गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब शायद ये चलने लगे, ठीक है, ये चल भी नहीं रहा, ठीक है, लगता है हैंग मार गया। तो यहाँ पे है क्या, ये पाई बाई अपॉन 3 आएगा, और बस सॉल्व कर लेंगे, 3 आएगा और हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये चल नहीं रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा चलने लगे, हाँ चलने लगा। तो यहाँ पे क्या है, क्या क्या हो गया, तो इसको हम दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसको हम दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और देख रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था, हमारा 14वां क्वेश्चन था कि बताइए tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स, थोड़ा सा पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो, तो 10 में हमें ये देखना है कि √3, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं 10 में √3 होती है 60 की, 60 को लिखेंगे हम पाई अपॉन 3, माइनस ये वाला माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। अब आप कहो कि वो तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है, माइनस, अब इसमें हमने लगाया है ये वाला ब्रैकेट और लिखा है पाई माइनस के सेक इनवर्स। अब 2 को 2 लिख दिया हमने, बंद कर दिया, ठीक है। तो tan इनवर्स 10 पाई बाई अपॉन 10 कट जाएंगे, लेकिन लिख दिया, ठीक है, माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 को लिख दिया, सेक 2 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन 7, ये कट गए, ये कट गए, यहाँ पे मिला पाई अपॉन 3 माइनस पाई प्लस के हमें मिले हैं पाई अपॉन 6, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम दोबारा से लिखेंगे, एलसीएम लेके 6 एलसीएम लिया, 3 का भाग 3 दूनी 6, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गए 2 पाई माइनस, यहाँ पे कुछ है नहीं तो अपॉन 1 कर लेंगे, 1 का भाग देंगे हम 6 में, तो हमारा आ जाएगा 1 का भाग 6 में दिया तो 6 में मल्टीप्लाई 6 पाई प्लस पाई
ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये पॉजिटिव वाले जुड़ जाएंगे, 3 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू हमारा आएगा 6 पाई में से 3 सबसे पहले घटा दो, 6 में से 3 एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, तो 3 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ा वाला ये है तो ये वाला साइन आ गया। अब इन्हें डिवाइड दे दो, इन्हें क्या करेंगे हम, इन्हें हम डिवाइड दे देंगे, तो 1/2। तो हमारा इसका आंसर आ गया है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो हमारा इसका आंसर आ गया है -3 दूनी 6। ये सही तो है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, 1 सेकंड रुकना आप। ठीक है, π/3 ठीक है। अब अगर 5 पाई थोड़ा सा गलत कर गए, 1 मिनट, ये वर्क भी हाँ करने लगा, बस पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें ऐसा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, मामूली सा, कई बार लगाया है। ठीक है, लेकिन नहीं, वो अभी तंग करेगा। तंग इसलिए करेगा क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो जानबूझ के तंग करेगा कि हाँ अच्छा तुम करके दिखाओ तो जाने। तो क्वेश्चन था tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो अब फिर से चलना बंद हो गया, चलने लगा, तो ये कट गए, तो हमारे यहाँ से π/3 मिला, ये बिल्कुल सही है। अब जो सेक के फॉर्मूले होते हैं, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस, ठीक है, इसको माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, इसको हम लिख लिया सेक, ये 30 डिग्री में होता है, 30 डिग्री में नहीं, सॉरी यही गलती है, साइन का होता है, ये कॉस का उल्टा है, तो ये होगा π/3। सेक से सेक कट गया, अब सही है, π/3 माइनस पाई प्लस का π/3। सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का पाई। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमारा बन जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, कट पिट गए, तो यहाँ पे आया माइनस का π/3। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये था उस हमारी सीट में। ठीक है, अगर हम सीट को भी देखेंगे ना, तो हमें सीट में मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे और जल्दी से जल्दी हम अपनी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।